वेलकम टू न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट। न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन। आज है 7 जुलाई। 7 जुलाई को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन डिटेल में भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी सीईओ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत को अगले 5 वर्षों में यानी 2025 तक कितने गीगावाट अच्छा ऊर्जा क्षमता जोड़ने की उम्मीद है। तो कितने गीगावाट अच्छा क्षमता जोड़ने की उम्मीद है? यह 60। कितने? 60। रिसर्च एंड कंसल्टेंसी फर्म्स ब्रिज टू इंडिया द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी सीईओ की सर्वे रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत द्वारा अगले 5 वर्षों में केवल 60 गीगावाट अच्छा ऊर्जा क्षमता जोड़ने की उम्मीद है। यह 12 गीगावाट प्रति वर्ष बहुत कम है। सरकार 2022 तक 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट हासिल करना चाहती है। 31 मार्च 2020 तक उपयोगिता पैमाने पर भारत की सौर क्षमता 32.2 गीगावाट और पवन क्षमता 37.6 गीगावाट थी। चलिए तो आज का अगला क्वेश्चन है, जर्मन ने ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले के उपयोग को देश के लंबे समय से प्रतीक्षित चरण के बाद अंतिम रूप दिया। किस वर्ष तक देश अंतिम कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र को बंद कर देगा? तो कब तक कर देगा? 2038 तक। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 4, 2038। जर्मन सांसदों ने ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले के उपयोग को देश के लंबे समय से प्रतीक्षित चरण के बाद अंतिम रूप दिया। जर्मनी दुनिया भर में लिग्नाइट के सबसे बड़े कोयले को जलाने वाला देश है। जर्मनी दुनिया भर में लिग्नाइट कोयले को जलाने वाला सबसे बड़ा देश है। जब बात जर्मनी करते हैं, जर्मनी की राजधानी कहाँ पे है? बर्लिन। कहाँ पे? बर्लिन। मुद्रा यूरो। मुद्रा क्या है? यूरो। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमीयर। राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। क्या है राष्ट्रीय खेल? फुटबॉल। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन था। आज का अगला क्वेश्चन है, एक ताज मुकर्रम ने जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस कंपनी के निदेशक वित्त का प्रभार ग्रहण किया है? तो किस कंपनी के क्या है? वो क्या है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड PGCIL। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक ताज मुकर्रम ने 4 जुलाई 2020 को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक वित्त का पदभार ग्रहण किया। इस कार्यभार को लेने से पहले वह कार्यकारी निदेशक वित्त पावर ग्रिड के रूप में कार्यरत थे। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। चुनौती निम्नलिखित में से किसका एक प्रयास है? तो चुनौती निम्नलिखित किसका एक प्रयास है? ये है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अटल इनोवेशन मिशन। क्या? अटल इनोवेशन मिशन 1 और 2। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 4, 1 और 2 दोनों। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्ट इंडिया ने कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजनाओं के लिए प्रत्येक में 3 कारों की कितनी ट्रेन की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया? तो कितने के लिए किया? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 67। कितने के लिए? 67 के लिए। बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्ट इंडिया ने कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजनाओं के लिए प्रत्येक में 3 कारों की 67 ट्रेन की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन UPMRC ने बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ट्रेन नियंत्रण और सिग्नलिंग प्रणाली के साथ 201 कारों की आपूर्ति, परीक्षण और कमीशन के लिए अनुबंध सम्मानित किया है। जब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जिलों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75। कितनी? 75। लोकसभा सीटें 80। कितनी? 80। और राज्यसभा सीटें 31। कितनी? 31। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और बांध गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध जो कि रिहंद नदी पर स्थित है। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, सुनील मित्तल की
सुनील मित्तल की भारतीय एंटरप्राइजेज निम्न में से किस देश के साथ दिवालिया इंटरनेट उपग्रह स्टार्टअप वनवेब का 1 बिलियन में अधिग्रहण करेगी? तो क्या करेगी? ये करेगी यूके का। किसका? यूके का। सुनील मित्तल की भारतीय एंटरप्राइजेज ब्रिटेन यूके सरकार के साथ दिवालिया इंटरनेट उपग्रह स्टार्टअप वनवेब का 1 बिलियन में अधिग्रहण करेगी। इस सौदे के तहत ब्रिटेन 500 मिलियन का एक निवेश करेगा और महत्वपूर्ण इक्विटी शेयर लेगा, जबकि भारतीय एक ही निवेश करेगी और वाणिज्यिक और परिचालन नेतृत्व प्रदान करेगी। यह सौदा अमेरिकी अदालत की मंजूरी और नियामक मंजूरी के अधीन है। जब बात यूके करते हैं तो यूके की राजधानी कहाँ पर है? यूके की राजधानी है लंदन। कहाँ पर? लंदन। और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। क्या है मुद्रा? पाउंड स्टर्लिंग। प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। और राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। क्या है? क्रिकेट। चलिए तो अब आज के अपने अगले क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है जुलाई 2020 में एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा निम्नलिखित में से किस अकादमी को 2 सितारा अकादमी का दर्जा मिला है? तो किसको मिला है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है रिलायंस फाउंडेशन यंग चैम्प्स अकादमी एंड JSW बेंगलुरु FC अकादमी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है 1 और 2 दोनों। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को AFC एलीट यूथ स्कीम पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया। रिलायंस फाउंडेशन यंग चैम्प्स अकादमी और JSW बेंगलुरु FC अकादमी को 2 सितारा अकादमी का दर्जा मिला है, जो 3 साल के बाद पुनर्मूल्यांकन के अधीन है। AFC पैनल मुख्य गतिविधियों के 20 क्षेत्रों में मूल्यांकन करता है, जिसमें नेतृत्व, योजना आदि शामिल हैं। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन था। आज का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2020 में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि राज्य को अपनी कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने में मदद मिल सके? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल। क्या है? यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम MIDC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र को भारत में बेहतर कारोबारी माहौल के लिए शीर्ष गंतव्य माना जाता है। जब बात महाराष्ट्र की करते हैं तो महाराष्ट्र जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या है 36। कितनी? 36। और लोकसभा सीटें कितनी है यहाँ पे? 48। कितनी? 48। राज्यसभा सीटें 19। कितनी? 19। राज्य पशु भारतीय विशाल गिलहरी और राज्य पक्षी पीले पैर वाले हरे कबूतर। क्या? पीले पैर वाले हरे कबूतर। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन से। आज का अगला क्वेश्चन है जुलाई 2020 में ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन लिन डेन ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो किस देश से हैं? वो हैं चीन से। कहाँ से? चीन से। चीन के 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन लिन डेन, जो खेल के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं, ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। उन्होंने खेल के सभी प्रमुख खिताब जीते हैं, जिसमें 5 विश्व चैंपियन के स्वर्ण पदक शामिल हैं। जब बात चीनी करते हैं, चीन की राजधानी कहाँ पर है? चीन की राजधानी है बीजिंग। कहाँ पे? बीजिंग। मुद्रा चीनी युआन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन था। आज का अगला क्वेश्चन है जोया खान भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बन गई हैं। वह किस राज्य से हैं? वह किस राज्य से हैं? वे हैं गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। गुजरात के बड़ौदा जिले में से जोया खान भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी। जब बात वह डिजिटली साक्षर बनाकर ट्रांसजेंडर समुदाय का उत्थान करना चाहती हैं। जब बात गुजरात की करते हैं तो गुजरात में जिलों की संख्या कितनी है? गुजरात जिलों की संख्या 33। कितनी? 33। और लोकसभा सीटें 26। कितनी? 26। राज्यसभा सीटें 11। कितनी? 11। पंजीकृत GI कैम्बे के सुलेमानी पत्थर, कच्छ कढ़ाई, पाटन पटोला। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन। आज अगला क्वेश्चन है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कितने रुपए के निवेश से हैदराबाद में अपना स्मार्ट डेटा सेंटर विकसित करेगा? तो कितने से करेगा? 500 करोड़ से। कितने से? 500 करोड़ से। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 500 करोड़ रुपए के निवेश से हैदराबाद में अपना स्मार्ट डेटा सेंटर विकसित। चलिए तो अपने आज के अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है जून 2020 में भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना
जापान समुद्री आत्मरक्षा बल संयुक्त युद्धाभ्यास में निम्नलिखित में से कौन सा युद्धपोत शामिल था? तो कौन सा था? INS राणा एंड INS कुलिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 1 और 3 दोनों। भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के युद्धपोतों ने 27 जून 2020 को हिंद महासागर में एक संयुक्त अभ्यास किया। भारतीय नौसेना ने INS राणा और INS कुलिस एक दिवसीय अभ्यास में शामिल हुए। चलिए, तो आज के करंट अफेयर वहीं पे समाप्त होते। मिलते कल नई करंट अफेयर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।